पूरा देश भारत 2047 में आज़ाद होने के 100 साल पूरे करने का जश्न मनाए। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तब ये देश काफ़ी गरीब था, लोगों के पास ढंग का खाना नहीं था। पर इसके 100 साल बाद सीन कैसा होगा, भारत की इकोनॉमी कैसी होगी? अगर 2024 की हम बात करें तो अभी भारत में 43 लाख से अधिक करोड़पति हैं, जो 2.3 करोड़ कंज्यूमर के बराबर है। बहुत से लोग करोड़पति बनने भी वाले हैं। भारत में 70 करोड़ से मिडिल क्लास वर्ग के लोग शुरू होते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी माने जाते हैं। लेकिन 2024 में यानी आज भी आज़ादी के 77 सालों बाद कई मिडिल क्लास परिवार स्ट्रगल कर रहे हैं और गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या हमारे देश की ग्रोथ सही डायरेक्शन में नहीं हो रही? आपको सभी सवालों का जवाब मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें पता होना चाहिए इनकम कैटेगरी क्या है। प्राइस पीपल रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी बताता है कि भारत की 4 इनकम कैटेगरी है। सबसे पहले है पुअर क्लास। साल में 1.25 लाख से कम इनकम वाले परिवार पुअर क्लास कैटेगरी में आते हैं। भारत की 13% जनसंख्या इस कैटेगरी में होगी। इन परिवारों की सेविंग नहीं हो पाती। दूसरे नंबर पर है लो इनकम क्लास। लो इनकम क्लास की कैटेगरी में देश की 52% पॉपुलेशन आती है। हर साल 1.5 लाख से 5 लाख रुपए कमाने वाले परिवार इस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम सेविंग की बात करें तो लो इनकम क्लास अपनी इनकम का सिर्फ 1% सेव करता है। तीसरे नंबर पर आता है मिडिल क्लास। देश की जनसंख्या में मिडिल क्लास की हिस्सेदारी 31% है। इनकी इनकम ईयरली 5 लाख से 30 लाख है। मिडिल क्लास की एक खास बात यह है कि कमाई, खर्च और बचत में सबसे आगे। आपको सेविंग का सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा मिडिल क्लास के पास ही मिलेगा। और आखिरी नंबर पर है सुपर रिच कैटेगरी। भारत की केवल 3% आबादी अमीर यानी कि सुपर रिच कैटेगरी में आते हैं। इन परिवारों की ईयरली इनकम 30 लाख से शुरू होकर लाखों करोड़ों में जा सकती है। और भारत में सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही रियलिटी में मिडिल क्लास है। भले ही बहुत से लोग भारत में ये सोचते हो कि सभी मिडिल क्लास में आते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी रियल इनकम को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसे समझने के बाद आज बहुत से लोगों का ये भ्रम टूटेगा कि वो मिडिल क्लास में नहीं आते। कई मिडिल क्लास परिवारों को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में नहीं पता और ये बिना इसके जाने अमीर बनने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किन कारणों की वजह से मिडिल क्लास फैमिली आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही है। दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने से कैसे बचा जाए। क्या इससे बचने के लिए आप अपने पैसों को लेकर सावधान रहना होगा या कम से कम पैसों को खर्चना होगा? दरअसल ये इससे भी ज़्यादा डीप है। तो दोस्तों, चलिए इसको ऐसे समझते हैं। आप अपने घर को एक बार स्कैन कीजिए और फिर बताइए कि आपको घर में रखी चीज़ों में से किन किन चीज़ों की वाकई ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें फिजूल में खरीदी हुई है। कभी कभी इनके बीच का अंतर बताना मुश्किल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसके आजकल सभी लोगों को ज़रूरत है और जिसके बिना आज के टाइम में कोई इंसान नहीं रह सकता। लेकिन क्या आपको रियलिटी में एक नए फ़ोन की ज़रूरत है या आपको बस इसे दिखावे के लिए खरीदना है? दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 परिवार है, एक मोनू का परिवार और एक सोनू का परिवार। मोनू के परिवार में सिर्फ एक मोनू ही कमाने वाला इंसान है। वहीं सोनू के परिवार में 2 प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं। मोनू की पत्नी अभी भी पुराना नोकिया का फ़ोन यूज़ करती है क्योंकि उन्होंने तय किया है कि अभी नया फ़ोन खरीदने की प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि उनको फ़िलहाल अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। मोनू के पास अच्छी फाइनेंस की नॉलेज है और उसको अपना पैसा बुद्धिमानी से खर्च करना आता है। मोनू 50% अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर जैसे खाना और किराए में खर्च करता है। 30% लेजर की चीज़ों पर खर्च करता है, जैसे परिवार के साथ बाहर जाना, और बाकी 20%
इनकम फ्यूचर के लिए बचाता है। वो अपने बचे हुए पैसों और लोन का इंटरेस्ट चुकाने में लगाता है। इन सेविंग से वो धीरे धीरे कुछ सालों में कर्ज से मुक्त हो जाएगा और उसके बाद महंगा फ़ोन खरीद लेगा। वहीं सोनू के परिवार में 2 लोग के पास आईफोन 14 है जो उसने EMI पर लिया है। उसके परिवार में पैसे सेव करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। सोनू अभी भी अपने आईफोन का कर्ज चुका रहा है क्योंकि सोनू को लगता है आईफोन हमारे ज़माने में बहुत ट्रेंडी है और अपने दोस्तों को दिखाने के चलते सोनू ने इतना कर्ज अपने ऊपर आने दिया। ऐसे ही सोनू ने अपनी महंगी गाड़ी का लोन अभी अपने सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है। सोनू को फाइनेंस की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है और वो उसके बारे में कुछ नहीं करता। इसके चलते सोनू का परिवार आने वाले कुछ सालों में गृह खर्च में डूब जाएगा। तो दोस्तों, इन 2 कहानियों से आप क्या सीखने मिलता है कि फाइनेंस प्लानिंग बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आपको अगर फाइनेंस लिटरेसी की बेसिक के बारे में जानना है तो आप द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हर एक इंसान अलग है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, उनके परिवार की ज़रूरत अलग है। इसलिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी अपने सिचुएशन के हिसाब से करनी चाहिए। अपनी सेविंग बढ़ाने से और अपनी क्षमता के अंदर रहकर खर्च करने से आप अपने लिए एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जिसमें आपको पैसे से संबंधित दिक्कत ना झेलनी पड़े। अपने पैसे के लिए एक लक्ष्य गोल बनाए रखना और उस तक पहुंचने की प्लानिंग करना बेहद इम्पोर्टेंट है। हर किसी के अपने अपने अलग अलग स्ट्रगल होते हैं और गोल्स भी। आइए दोस्तों, एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप महीने में 10,000 बचाते हैं और 10 सालों तक हर साल 15% का इंटरेस्ट लेते हैं तो आप लगभग 25 लाख तक बचा सकते हैं यानी सेव कर सकते हैं। दोस्तों, आइए एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप हर महीने 10,000 बचाते हैं और 10 सालों तक हर साल 15% का इंटरेस्ट लेते हैं तो आप लगभग लाख रुपए तक बचा सकते हैं यानी सेव कर सकते हैं। ये बहुत सारा पैसा होगा जो आपको फ्यूचर में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, में क्या हासिल करना चाहते हैं, चाहे आप छोटे, मीडियम या महंगे बड़े घर में रहते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग हर वर्ग के लिए ज़रूरी है। हर किसी के अपने फाइनेंशियल गोल होते हैं और हमें इन्हें हासिल करने में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। कड़ी मेहनत और स्किल आपको मिडिल क्लास से रिच क्लास कैटेगरी में डाल सकती है, चाहे वो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या बुक्स। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसे ही और करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।